आराम कर रहे हैं, उनका नाम है बरखुरदार रहमतुल्लाह अलैह। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक नया दिन, एक नए ब्लॉग की शुरुआत। दोस्तों, आज हम निकले हुए हैं एक ऐसी दरगाह की ज़ियारत के लिए जो दुनिया की नज़रों से बहुत दूर है। एक बहुत ही पुरानी दरगाह है, यूँ कह लूँ कि हज़ारों साल पुरानी दरगाह है। उस दरगाह के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग यहाँ पर आते हैं। वहाँ पर जाने का कोई एग्जैक्टली रास्ता भी नहीं है, कोई बेहतर रास्ता भी नहीं है, लेकिन कुछ वक्त पहले जब लोगों की नज़र पड़ी, जब लोगों को ये लगा कि ये दरगाह बहुत ही अच्छी है, यहाँ से शिफा हासिल होता है, तब वहाँ पर रास्ता बनवाया गया है। आज मैं वहीं पर मौजूद हूँ। लखनऊ से जब आप कुर्सी रोड पे चलेंगे तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर, तब एक बसारा गांव पड़ता है। उसी बसारा गांव में एक दरगाह है। उसी दरगाह की हम आप लोगों को ज़ियारत करने आज यहाँ पर आए हैं। आप मेरे पीछे देखिए, एक रास्ता है। ये एक पतला रास्ता है, हालांकि ये रास्ता पक्का बना दिया गया है। यही रास्ता उस दरगाह की तरफ जाता है। आप देख सकते हैं कि दरगाह यहाँ से दिख रही होगी। इसी दरगाह के करीब हमें जाना है और दरगाह के बारे में हम आप लोगों को विस्तार से पूरी जानकारी देंगे, विस्तार से सारी चीज़ें हम आप लोगों के सामने रखेंगे। तो चलिए धीरे धीरे हम लोग इस रास्ते पर चलते हैं और दरगाह की तरफ चलते हैं और वहाँ पर जो सज्जादा नशीन है, गद्दी नशीन है, उनसे इस दरगाह के बारे में पूछते हैं और ये पूछते हैं कि ये दरगाह कब से यहाँ पर है और वो कब से यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको सामने दिखाता हूँ कि ये दरगाह कैसी दिखती है और दूर से कैसी लग रही है। यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि दरगाह कैसी है। हालांकि दरगाह का जो एरिया है, बहुत कम एरिया में दरगाह बनी हुई है। मैं आपको पीछे की तरफ दिखाता हूँ कि ये दरगाह किस तरह की है। फ्रेंड्स, मैं धीरे धीरे दरगाह की तरफ बढ़ रहा हूँ। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि दरगाह है और जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ ये पक्का रास्ता है। मेरे राइट साइड पे भी एक बहुत ही घना सा बाग लगा हुआ है। यहाँ पर फूल पौधे भी थोड़ा सा आउटसाइड पे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। बाग बगीचा है। लेफ़्ट साइड पे भी इन्होंने अच्छी सी क्यारियाँ बना रखी हैं। पेड़, फूल, पौधे बहुत ढेर सारे लगे हुए हैं। यहाँ पर देखिए गुलाब के भी पेड़ लगे हुए हैं, बहुत ढेर सारे लगे हुए हैं। इसके लेफ़्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो आपको एक कब्रिस्तान दिखेगा। एक बड़ा सा कब्रिस्तान है। इसी कब्रिस्तान के बीचों बीच में ये दरगाह बनी हुई है। ये देखिए, मैं दरगाह के बिल्कुल करीब में आ गया हूँ। अब मैं दरगाह के बिल्कुल अंदर चल के आपको दरगाह की ज़ियारत कराऊंगा और बताऊंगा कि ये दरगाह तकरीबन कितने सालों से यहाँ पर मौजूद है। ये दरगाह का गेट लगा हुआ है। ये मज़ार के अंदर का रास्ता है। आप जब अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक बुज़ुर्ग दिखेंगे। ये यहाँ पर आराम कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारी दरगाह आप लोगों को दिखाई है, ज़ियारत कराई है, और वो छोटी होती है। लेकिन ये जो दरगाह मैं आपको लेकर के आया हूँ, ये कब्र मुबारक काफ़ी बड़ी है। ये कब्र काफ़ी बड़ी है। जो आम साइज़ होता है दरगाह का, आम साइज़ होता है कब्र का, ये उससे काफ़ी बड़ी सी यहाँ पर कब्र बनी हुई है। मैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यानी कि यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, उनसे इस कब्र के बारे में, इस दरगाह के बारे में मैं पता करूँगा कि ये कब्र, ये दरगाह यहाँ पर कितने वक्त से है। मैं एक बार चारों तरफ से आप लोगों को इस दरगाह की ज़ियारत कराना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि ये दरगाह किस तरह की दिख रही है। तो फ्रेंड्स, हम लोग दरगाह के बिल्कुल अंदर हैं। मैंने चारों तरफ से आप लोगों को दरगाह दिखा दी है कि ये दरगाह किस तरह की लगती है और कैसी है। ये दरगाह अमूमन जो दरगाहें होती हैं उस तरह की नहीं है। काफ़ी बड़ी सी और काफ़ी लंबी दरगाह है ये। हालांकि अगर मैंने देखी है तो 6 से 6.5 फीट की अक्सर दरगाह दिखती है, लेकिन अगर आप ये देखेंगे तो तकरीबन आपको 12 से 14 फीट की दरगाह दिखेगी। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी कदीमी है, यानी कि कितनी पुरानी दरगाह है। और उस ज़माने की दरगाह है जिस ज़माने में लोग बहुत लंबे हुआ करते थे, यानी कि लोगों की हाइट ही 10 फीट, 11 फीट या 12 फीट की हुआ करती थी। उसी हिसाब से दरगाह है। तकरीबन इसकी अगर मैं लंबाई की बात करूं तो तकरीबन 14 फीट की, 14 फीट बहुत हो गया, 14 फीट की ये लंबाई है। और इसकी जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई तकरीबन 5 फीट की है। बहुत होता है 14 फीट। आजकल के वक्त में 14 फीट का कोई भी नहीं होता है, ना ही तो कोई दरगाह 14 फीट की बनती है। धीरे धीरे हम लोग इस कब्र से बाहर निकल रहे हैं, मज़ार से बाहर निकल रहे हैं। और हमारे पीछे आप अगर देख सकते हैं, मैं आप लोग की मुलाकात इनसे कराऊंगा। चचा जो यहाँ पर है, ये यहाँ के गद्दी नशीन है। इनसे मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा और बताऊंगा कि ये यहाँ के बारे में क्या जानते हैं। फ़िलहाल मैं अगर दरगाह के बारे में आप लोगों को बताऊं तो दरगाह पे लोग आते हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो लोग यहाँ पर आते हैं। उनकी मान्यताएँ हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि हिंदू, मुस्लिम
हर तरह के धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं और उनकी जो दिली इच्छाएं हैं वो ऐसा माना जाता है कि यहाँ से पूरी होती हैं। तकरीबन चारों तरफ से इस मज़ार के आप लोगों को दीदार कराएं हैं। इस मज़ार में जो आराम कर रहे हैं उनका नाम है बरखुरदार रहमतुल्लाह अलैह। इसके बारे में हम आपको और जानकारी देंगे, बताएंगे। जिनका जिक्र मैंने किया था उनके पास हम आप लोगों को ले चलते हैं और इसके बारे में पूछते हैं कि ये दरगाह कितने सालों से यहाँ पर मौजूद है। चाचा, सबसे पहले आदाब, आप हमें ये बताइए कि ये दरगाह जो है ये कितने सालों से यहाँ पर है? ये कम से कम यानी मान के चलिए कि जो लोग बताते चले आए हैं। जी हाँ, वो ये बताते हैं कि हज़ारों बरस पहले से, हज़ारों बरस पहले से है। दादा जो बता रहे हैं, तकरीबन मैंने इनसे पूछा था तो ये कह रहे हैं कि तकरीबन 28 या 30 सालों से तो हम यहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने बताया कि जो इनके वालिद थे, इनके फादर थे, वो भी यहाँ आते थे और वो अपने वालिद से सुनते थे इस दरगाह के बारे में। मैंने इस दरगाह के पीछे भी जाकर देखा है, इसकी शनाख्त की है। इसकी जो बुनियाद से यानी कि इसकी जो फाउंडेशन से ईंटें निकली हुई हैं वो काफ़ी बड़ी सी ईंटें हैं, तकरीबन 1 फुट लंबी हैं और आधा फुट चौड़ी हैं। वो उस ज़माने की ईंटें हुआ करती थी जिस ज़माने में लखौरी ईंट का इजाद हुआ था, उससे पहले की वो ईंटें हुआ करती थी। और उस ईंटों के बारे में अगर हम बात करें तो तकरीबन कई हज़ार साल पहले उस तरह की ईंटें चला करती थी। उन ईंटों की बिना पर यह साबित होता है कि ये दरगाह कई हज़ार साल पहले से है, लेकिन कई हज़ार साल पहले यहाँ पर काफ़ी बड़ा जंगल रहा होगा, इसलिए इस मज़ार को वो तरजीह नहीं दी जा सकी जिसकी ये हकदार बदला है। लोगों का यहाँ पर आना जाना शुरू हुआ है। ये दादा यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप कुछ और बताएं इनके बारे में कि ये आप तकरीबन आपने बता दिया कि 28-30 सालों से यहाँ पर मौजूद हैं। आप ये बताइए यहाँ पर ज़ायरीन आते हैं? जी हाँ, आते हैं। तो जुमरात थर्सडे में ही आते हैं या और भी दिनों में आते हैं लोग? नौचंदी में आते हैं। नौचंदी में। अच्छा, यहाँ पे जो नौचंदी होती है वो कब होती है? वो नौचंदी होती है यानी 1 महीने पे होती है। जब चांद निकलता है, चांद निकलने के बाद जो भी जुमेरात पड़ जाए, चांद निकलने के बाद जो भी जुमरात पड़ जाए, यानी कि अगर चांद की 1 तारीख है उसके बाद जो भी थर्सडे पड़ेगा उस यहाँ पर उसके बाद वो नौचंदी होगी और यहाँ पर ज़ायरीन का आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर मेला वेला भी लगता होगा? वो छोटा मोटा नहीं लगवाया हमने। अच्छा, क्योंकि ख्वाब में मुझे दिखाया गया। एक बार हमने मेला करवाने की कोशिश की। अच्छा, बहुत काफी टेंट पैंट लगवाए। अच्छा, लेकिन इतनी तेजी से तूफान आया। अच्छा, तो तूफान में कुर्सियाँ वगैरह और सब उड़ गए। अरे, तो काफी नुकसान भी हुआ जी। उसी दिन से मेला तो नहीं लगवा सके हम। लेकिन यहाँ कम से कम नौचंदी वाले दिन जी हाँ 1000 कम से कम औरत, अच्छा, 1000 आदमी, ओहो, सुबह से शाम तक अच्छा, जारी रहता है इस रोड के। अच्छा, यानी कि जब नौचंदी होती है महीने के पहले थर्सडे यानी कि पहले जुमरात को, तब यहाँ पर हज़ारों लोग आते हैं, हज़ारों औरतें आते हैं, हज़ारों मर्द आते हैं। ये जो बुज़ुर्ग हैं यहाँ पर बरखुरदार बुज़ुर्ग हैं, इनकी ज़ियारत के लिए हम आपसे भी आपका नाम जानना चाहते हैं। जी, हमारा नाम शेर मोहम्मद है। आपका नाम शेर मोहम्मद है और शेर मोहम्मद साहब मौजूदा वक्त के यहाँ पर गद्दी नशीन है। इनकी देख रेख में यहाँ पर सारा काम होता है। इसकी जो पूरी व्यवस्था का काम है शेर मोहम्मद साहब के ज़िम्मे है। अब इस वक्त शेर मोहम्मद साहब इस पूरी मज़ार की, पूरी दरगाह की ज़िम्मेदारी अपने मजबूत कंधों पर उठा रहे हैं। बहुत शुक्रिया शेर मोहम्मद साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। और मैं ये समझ रहा था कि ये दरगाह बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन बाहर लोगों को पता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब लोग मेरी ये वीडियो देखेंगे तो लोग कमेंट भी करेंगे और बाहर से भी लोग यहाँ पर ज़ियारत के लिए आएंगे और उनको भी पता होना चाहिए कि हज़ारों वक्त पुरानी, हज़ारों साल पुरानी ये दरगाह यहाँ पर मौजूद है। इसकी भी देखरेख होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को दिखाया है, इस दरगाह के बारे में बताया है, दरगाह कब से है ये भी मैंने आपको बता दिया है। ये जो आप मेरे पीछे पेड़ पौधे देख रहे हैं, इनको सींचने का, देखरेख का काम भी होता है। जो शेर मोहम्मद साहब हैं, ये अपने दम पर इन्होंने पानी का यहाँ पर इंतज़ाम किया है। पानी का इंतज़ाम इसलिए किया है ताकि यहाँ पर जो ज़ायरीन आए उनके पीने का भी पानी का इंतज़ाम किया जा सके। और जो पेड़ पौधे आप देख रहे हैं, इन सबको सींचने का भी काम किया जा सके। ये पेड़ पौधों को भी पानी चाहिए, इसलिए पानी का भी अच्छा इंतज़ाम किया है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे राइट साइड पे एक बाथरूम टाइप का बनाया हुआ है। जो भी ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर अपनी हाजत को, अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं। बहुत लंबा यहाँ पे जमाकड़ा लगता है, लोग आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि लोग कम आते हैं। मेरी वीडियो जहाँ तक पहुँच रही है, एक बार कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लग रही है और आप लोगों को इस दरगाह के बारे में कितना पता। आपको लगता था कि आपको इस दरगाह के बारे
बारे में पता था, तब भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको पता है या नहीं पता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस ब्लॉग का एंड करना चाहिए। अगर आपको ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर किसी अच्छे से ब्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक कि अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।